हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो लेसन। आज के इस वीडियो लेसन में हम आईपी एड्रेसेस डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेसेस होती क्या हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं हमारे नेटवर्क डिज़ाइन के लिए। सो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आईपी एड्रेस होती क्या है। सो आईपी एड्रेस इज़ बेसिकली अ लॉजिकल एड्रेस। ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो आप किसी भी कंप्यूटर को असाइन करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि किसी भी कंप्यूटर को आईपी असाइन इसलिए की जाती है क्योंकि अगर आप उस कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या इंटरनेट पे कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर सिस्टम के पास आईपी होना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर आईपी के वो सिस्टम किसी भी दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न आईपी एड्रेस को असाइन करना मस्ट है। अब ये हमने कहा कि लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस का मतलब हुआ कि ये आईपी एड्रेस आप इस सिस्टम की चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ज़रूरत हो तो आप इसको 10.1.1.1 कर दें। अगर आपको बाद में इसको चेंज करना तो आप इसको चेंज भी करके 10.100.1.1 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या किसी और आईपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सिनेरियो। अच्छा, सो हमारे पास अब हमने डिस्कस किया कि आईपी एड्रेस है क्या, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास एड्रेस की या न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हम उसको लिखते हैं। तो हमारे पास दो किस्म की आईपी एड्रेसेस हैं। एक होती है आईपी वर्जन 4 और दूसरी हमारे पास जो आईपी है वो है आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 में जो डिफरेंसेस हैं हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, बट इन डिटेल आईपी वर्जन 6 हम लेटर ऑन आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आईपी वर्जन 4 की जो टोटल लेंथ है आपके पास वो है 32 बिट और जो आईपी वर्जन 6 है आपके पास उसकी टोटल लेंथ होती है 128 बिट। आईपी वर्जन 6 बेसिकली इज़ टोटली डिफरेंट इन अ सेंस कि आपको डेफिनेटली ये लॉजिकल एड्रेस है जो आपको किसी भी सिस्टम को असाइन करना होता है, बट इसकी रीज़न ये थी हमारे पास कि आईपी वर्जन 4 काफ़ी टाइम से हमारे पास मौजूद थी और क्योंकि हमारे पास दिन ब दिन कंप्यूटर्स की तादाद या कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है इंटरनेट के ऊपर और तमाम मशीनों को आईपी एड्रेस असाइन करना फ्रॉम आईपी वर्जन 4 इज़ वेरी कम्बरसम या काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था हमें। तो जिसकी वजह से आईपी वर्जन 6 इंट्रोड्यूस करवाया गया और आईपी वर्जन 6 के अंदर जो लेंथ है वो 128 है। इट मीन्स हमारे पास काफ़ी सारी फ्री आईपी एड्रेसेस मौजूद हैं, जबकि आईपी वर्जन 4 को उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि हम आईपी वर्जन 4 की जो यूजेज है उसको लिमिट कर सकें या उसको मोर और ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकें। सो दिस वाज द बेसिक रीज़न कि हमारे पास आईपी वर्जन 6 क्यों मौजूद है आजकल। बट नॉर्मली आप देखेंगे आजकल के आपके पास दोनों आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 कंप्यूटर्स के ऊपर असाइन की जाती हैं, डिफरेंट राउटर्स के ऊपर असाइन की जाती हैं ताकि हम उन दोनों पर्टिकुलर स्टैक्स को जो है आपस में कंपैटिबल बना सकें। ऑलराइट, सो ये तो थी हमारे पास आईपी वर्जन 4 और उसके दो डिफरेंट वर्जन्स। इसके अलावा जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है आईपी वर्जन 4 की वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल दूँ 10.1.1.1, सो बेसिकली ये हमारे पास एग्जांपल है एक आईपी वर्जन 4 की। आईपी वर्जन 4 के अंदर आप ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट डॉट्स हैं, राइट। ये ईच डॉट इस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास यहाँ पर 4 डिफरेंट सेगमेंट्स मौजूद हैं, 4 डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू या 4 सेगमेंट्स मौजूद हैं, राइट। ईच सेगमेंट को हम कहते हैं ऑक्टेट। इसको ऑक्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके पास ईच सेगमेंट के अंदर बाइनरी के 8 बिट्स मौजूद हैं। हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होती हैं जिसकी वजह से हम इसको ऑक्टेट कहते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आपके पास जो सेकंड सेगमेंट है इसमें भी 8 बिट्स मौजूद हैं। ये हमारा सेकंड ऑक्टेट है, ये हमारा थर्ड ऑक्टेट है और ये आपका फोर्थ ऑक्टेट। सो ऑल टुगेदर अगर आप इन तमाम बिट्स को ऐडअप करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 32 बिट्स। सो इट मीन्स जो आपके आईपी वर्जन 4 का जो लेंथ है वो है 32 बिट्स इन टोटल। अब इस 32 बिट्स के अंदर आपके पास इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो सेगमेंट्स में। एक सेगमेंट कहलाता है आपका नेटवर्क पोर्शन और दूसरा सेगमेंट आपका कहलाता है होस्ट पोर्शन। अब पता कैसे किया जाए कि इस पर्टिकुलर 32 बिट्स के अंदर या इस एड्रेस के अंदर कौन सा नेटवर्क पोर्शन है या कौन सा होस्ट पोर्शन है। सो इस पर्टिकुलर रीज़न के लिए हमारे पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन आईपी वर्जन 4 के साथ ऐड की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस एग्ज़ाम्पल में 10.1.1.1 है। अगर हम इसके साथ ऐड करें /8
सो आपका जो /8 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रीफिक्स लेंथ। सो बेसिकली प्रीफिक्स लेंथ का मतलब क्या? प्रीफिक्स लेंथ का मतलब ये हुआ कि आपके पास कितनी बिट्स नेटवर्क में मौजूद हैं। अगर यहाँ पे आप 8 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि 8 बिट आपकी नेटवर्क में ऐड हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो पहला जो आपका ऑक्टेट है, जो 8 बिट्स हैं वो नेटवर्क पोर्शन का पार्ट है, और जो रिमेनिंग आपका पोर्शन है या सेगमेंट है वो आपका होस्ट नेटवर्क या होस्ट सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो प्रीफिक्स लेंथ है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नेटवर्क पोर्शन को, कि आपके नेटवर्क पोर्शन का साइज़ कितना बड़ा। सो दिस इज़ ऑल। इसके अलावा हमारे पास एक और रिप्रेजेंटेशन होती है जिसे हम कहते हैं सबनेट मास्क। सबनेट मास्क इज़ बेसिकली, आप यूँ समझें कि अगर आप, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने लिया /8, इसी प्रीफिक्स लेंथ को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये पहले या फर्स्ट 8 बिट्स हैं, तो इन तमाम को आप कर दें ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा जो जितने भी बिट्स हैं आपके उसको 0 कर दें, क्योंकि आपके पास 8 वैल्यू थी तो 8 बिट्स आपने ऑन कर दी, जो रिमेनिंग आपकी बिट्स थी आपने सारी 0 कर दी। राइट, सो जब आप इन तमाम बिट्स को, जो 8 है आपके पास, इन तमाम को जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, ये बाइनरी फॉर्मेट में इस वक्त मौजूद है, बाइनरी से जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 255, और जो रिमेनिंग है ज़ीरोज़, सो आपके पास ज़ीरोज़। सो आप देखें कि आपने प्रीफिक्स लेंथ से जब सबनेट मास्क निकाला तो आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो आया 255.0.0.0.0। इट मीन्स ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपकी, इसको हम कहते हैं सबनेट मास्क। किसी भी सिस्टम को, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अपने सिस्टम को या कंप्यूटर सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हैं, तो आप अपनी सेटिंग्स में जा कर के 2 इन्फॉर्मेशन मस्ट प्रोवाइड करेंगे। एक होगा आपका आईपी एड्रेस, फॉर एग्जांपल 10.1.1.1, एक होगा आपका सबनेट मास्क, और ये सबनेट मास्क आपका होगा 255.0.0.0 अगर उसकी लेंथ ये थी। राइट, सो इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बाद आपका सिस्टम जो है उसी नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट कर पाएगा या बाकी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा बेस्ड ऑन योर नेटवर्क डिज़ाइन एंड ऑल दैट। सो ये हमारे पास सबनेट मास्क की एग्जांपल। ऑलराइट, इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास है आईपी एड्रेसेस की, वो ये है कि हमारा आईपी एड्रेसेस जो है डिफरेंट क्लासेस में हमने कैटेगराइज किया हुआ है। हर क्लास के अंदर डिफरेंट रेंज मौजूद है आईपी एड्रेस की, और उस हिसाब से हम उसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इन आईपी वर्जन 4 हमारे पास 5 डिफरेंट क्लासेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। तो हमारे पास 5 डिफरेंट क्लासेस मौजूद हैं, हर क्लास की अपनी एक रेंज है। लेट्स से क्लास ए के अंदर हमारा जो रेंज स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1.0.0.0, इट गोज़ ऑल द वे टू 127.0.0.0। क्लास बी के अंदर आपकी जो रेंज है वो स्टार्ट होती है 128.0.0.0। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ कि आपके पास जो क्लास ए का प्रीफिक्स लेंथ है वो होगा /8। अगर आप ये /8 देखें तो आप समझ जाएं कि इसकी जो क्लास है वो ए है। सिमिलरली आपकी जो क्लास बी है, इसकी रेंज फ्रॉम 128.0.0 से स्टार्ट होकर ऑल द वे जाती है आपकी 191.255.0.0, और इसकी जो लेंथ होगी प्रीफिक्स लेंथ वो होगी 16। आप देखेंगे पहले क्लास ए के अंदर हमारे पास 1 ऑक्टेट और क्लास बी के अंदर आपके पास 2 ऑक्टेट आ गए। क्लास सी इसी तरीके से आपका स्टार्ट होता है 192.0.0.0, और इसकी रेंज ऑल द वे जाती है आपकी 223.255.255.0, और इसकी जो प्रीफिक्स लेंथ होगी वो होगी 24। क्लास डी और क्लास ई जो है ये स्पेशल क्लासेस हैं। हम इन क्लासेस को होस्ट असाइनमेंट्स के लिए यूज़ नहीं करते, पर इनके कोई ख़ास स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए हम उसको यूज़ किया जाता है या यूज़ करते हैं। क्लास डी स्टार्ट होता है आपका 224.0.0.0 एंड ऑल द वे टू 239.255.255.255। सिमिलरली क्लास ई आपका स्टार्ट होता है ऑल द वे फ्रॉम 242 टू ऑल द वे 255.255
192.168.255.255। ओके, सो ये जो क्लास डी आपका ये यूज़ होता है मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग क्या होती है, क्यों यूज़ होती है, बेसिकली हम इसको बाद में आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। बट फॉर नाउ मल्टीकास्टिंग का मतलब ये कि अगर आप ट्रैफिक सेंड करना चाहते हैं या डेटा सेंड करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को, देन इसके अंदर से हम एड्रेस लेकर के उनको एलोकेट करते हैं। अदर देन दैट क्लास ई के अंदर हमारे पास ये रिजर्व्ड क्लास है। इसके अंदर जो जितने भी एड्रेसेस हैं वो सारे रिजर्व होते हैं स्पेशल पर्पसेस के लिए, और उसको हम किसी भी होस्ट सिस्टम को असाइन नहीं करते। सो अगर आपने कोई भी आईपी एड्रेस लेनी है अपने नेटवर्क डिज़ाइन के लिए फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, तो आप पहले 3 क्लासेस से आईपी एड्रेस लेकर के आप अपने होस्ट को या राउटर्स या स्विचेस को असाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर क्लासेस। लेकिन इन क्लासेस के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट, या यूँ समझें कि कुछ 2 कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको आसान अल्फाज में कहें तो आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस मौजूद हैं। पब्लिक का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने कंप्यूटर को पब्लिक आईपी असाइन करेंगे तो दुनिया में कोई भी कंप्यूटर आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएगा थ्रू पब्लिक आईपी एड्रेस। लेकिन अगर आप प्राइवेट आईपी एड्रेस अपने कंप्यूटर को असाइन करेंगे तो मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो आपके लोकल एरिया से तो कम्युनिकेट कर पाएगा या एक्सेसिबल होगा, मगर इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। फॉर दैट रीज़न अगर आप इंटरनेट पे कनेक्ट करना चाहते हैं अपने सिस्टम को तो आपको पब्लिक आईपी की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ आप प्राइवेट के साथ अपने नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये तो थी हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, इन दोनों में हमारे पास फ़र्क क्या है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रेंजेस क्या क्या मौजूद हैं। हमारे पास क्लास ए के अंदर जो पब्लिक एड्रेसेस हैं वो स्टार्ट होती हैं 1.0.0.0 एंड ऑल द वे टू 127.0.0.0। अब इसके अंदर जो हमारे पास प्राइवेट, ये हमारे पास पब्लिक, इसके अंदर हमारे पास जो प्राइवेट है रेंज है वो है 10.0.0.0 टू 10.255.255.255। ये आपकी प्राइवेट रेंज है। अगर आपको क्लास ए में से प्राइवेट रेंज चाहिए सो दिस इज़ योर रेंज, यू कैन यूज़ फ्रॉम दैट। इसी तरीके से आपके पास जो क्लास बी है, क्लास बी की जो आपकी टोटल रेंज थी वो हमारे पास थी ये स्टार्ट होता था 128.0.0.0 एंड ऑल द वे टू 191.255.0.0। इसके अंदर जो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेसेस थी वो थी 172। ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास जो क्लास बी का प्राइवेट आईपी होगा वो स्टार्ट होगा 172.16.0.0 एंड इसकी रेंज आएगी ऑल द वे टू 172.31.255.255। ये स्पेसिफिक रेंज आपकी क्लास बी के अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होंगी। सिमिलरली क्लास सी के अंदर आपके पास जो प्राइवेट एड्रेसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं वो स्टार्ट होगा 192.168.0.0 all the way to 192.168.255.255। ये बेसिकली आपके पास 3 डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिफरेंट आईपी एड्रेस रेंज है जो आप प्राइवेट नेटवर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड प्राइवेट का मतलब हुआ कि आप अपने सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट करवाना है दैन डेफिनेटली आपको पब्लिक रेंजेस के अंदर से आईपी रिक्वायर्ड होगी। So these were our classes and our public and private ranges। इस लेक्चर में हमने आईपी एड्रेसेस डिस्कस की कि आईपी एड्रेसेस होती क्या हैं, उनको क्यों यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है बेसिकली। इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास 2 डिफरेंट किस्म की आईपी एड्रेसेस हैं, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। इसके अलावा हमने ये देखा कि आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या है या दिखता कैसे, एंड देन उसको हम उसकी लेंथ कितनी होती है और उसको हम किस तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि प्रीफिक्स लेंथ क्या होता है एंड देन सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। क्लासेस डिस्कस की एंड एज वेल एज हमने पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज भी डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप तक जितनी भी हमारे लेक्चर्स हैं इन फ्यूचर वो आप तक पहुंच सकें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।